अब डिस्कस करते हैं BCNF। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए रिलेशन इज इन BCNF फॉर्म इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x एरो y x इज ए सुपर की। इसका मतलब BCNF में आपका रिलेशन होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब एक रिलेशन अगर आपका BCNF में है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस रिलेशन में जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी जिनकी की फॉर्म होगी x और y, उसमें x आपका वहां पर सुपर की होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर x आपका कैंडिडेट की है तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की। अगर कैंडिडेट की होगा तो वो कैंडिडेट की भी आपका एक सुपर की होता है, तब भी वो इस कंडीशन को वॉलेट नहीं करेगा। इसका मतलब एक रिलेशन BCNF में कब नहीं होगा? BCNF में वो तब नहीं होगा जब आप उसमें एक भी ऐसी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ढूंढ लेते हैं जिसकी की लेफ्ट हैंड साइड सुपर की ना हो। तो अगर ये सुपर की नहीं होगा तो वो रिलेशन BCNF में नहीं होगा। अब देखिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रिलेशन को अगर आप BCNF के लिए चेक करने जा रहे हैं तो वो रिलेशन आपका ऑलरेडी 3NF में होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक रिलेशन 3NF में है देन आप उसको BCNF के लिए आगे चेक करेंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन इज इन 3NF। इसका मतलब वो रिलेशन 3NF में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन वो रिलेशन आपका BCNF में हो जाएगा। ये है आपका फॉर ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहां पर हमने ये नोटेशन यूज किया है फॉर ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x एरो y x इज ए सुपर की। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब ये है फॉर ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x एरो y x इज ए सुपर की, और वो r आपका 3NF में होगा प्लस इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा तो वो रिलेशन आपका BCNF में आ जाएगा। तो चेक करते हैं क्या ये रिलेशन आपका BCNF में है। तो देखिए ये रिलेशन आपका BCNF में नहीं है क्योंकि यहां पर ये आप देख सकते हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये आपका सुपर की नहीं है। ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका सुपर की नहीं है, तो ये भी आपका BCNF में नहीं होगा। क्या ये BCNF में है R1 R2? तो देखिए R2 क्या BCNF में है? बिल्कुल R2 आपका BCNF में है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये सुपर की है, तो R2 रिलेशन आपका BCNF में भी होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन BCNF ऑल्सो। तो ये रिलेशन आपका BCNF में भी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपको सुपर की है। क्या ये BCNF में है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो आपका BCNF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है, लेकिन ये फेल कर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि R1 रिलेशन BCNF में नहीं है। आपने क्या किया, इसको डिकम्पोज कर दिया R11 R12 में, क्योंकि इसकी वजह से BCNF में ये नहीं था तो डिकम्पोज आपने कर दिया। अब यहां पर चेक कीजिए क्या ये BCNF में है? बिल्कुल BCNF में है क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहां पर सुपर की आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है, इसकी वजह से ये आपका BCNF की कंडीशन को वॉलेट नहीं कर रहा है, तो ये BCNF में। क्या ये BCNF में? ये भी BCNF में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये रिलेशन होगा इन BCNF, ये वाला भी रिलेशन होगा इन BCNF और ये वाला रिलेशन भी होगा इन BCNF। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो रिलेशन आपका BCNF में नहीं था, उसने वो रिलेशन आपका BCNF में नहीं था, तो उसके लिए आपने उस रिलेशन को डिकम्पोज कर दिया R11 R12 R2 में। अब डिकम्पोज करने के बाद आपका ये जो रिलेशन है ये आपका BCNF में आ जाएगा। तो ये रिलेशन जो है आपका इन BCNF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रिलेशन भी BCNF में, ये रिलेशन भी BCNF में और ये वाला रिलेशन भी आपका BCNF में। हमने आपका एक क्लेम और किया था कि रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो लेवल होगा वो 0% होगा इन BCNF फॉर्म। यानी BCNF फॉर्म में आप क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी का लेवल 0% होगा। ठीक है ना। देखिए BCNF में रिडंडेंसी हो सकती है, लेकिन BCNF में जो रिडंडेंसी होगी उसके होने का रीजन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, उसके होने का रीजन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगा। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से BCNF में भी कुछ रिडंडेंसी हो सकती है, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जितनी भी रिडंडेंसी होती है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी होगी या कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी होगी अप टू इन दिस फॉर्म BCNF। तो हम ऐसा बोल सकते हैं BCNF में 0% रिडंडेंसी लेवल होगा, और यहां पर हम रिडंडेंसी की बात करें, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो रिडंडेंसी आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा उसका लेवल 0% होगा, यानी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी MVD की वजह से आपका यहां पर BCNF में रिडंडेंसी हो सकती है। ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए रिडंडेंसी आपका दो टाइप से क्रिएट हो सकती है, रिडंडेंसी दो टाइप से क्रिएट हो सकती है, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो BCNF फॉर्म में
फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी का लेवल 0% होता है, यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी आपका कंप्लीटली इलिमिनेट हो जाती है। लेकिन एमवीडी के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी यहां पर आपका एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी काम किया है वो एफडी पर किया है, एमवीडी पर कोई काम आपने इस फॉर्म तक स्टार्ट नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी जितनी भी नॉन ट्रिवियल एफडी हैं उन सारी एफडी में अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका की एलिमेंट आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका सुपर की आ चुका है, तो सुपर की क्या होगा? अब वो की है तो आपका रिपीट तो करेगा नहीं। अब जब वो रिपीट नहीं करेगा तो आपका इधर वाला पार्ट भी रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा बोल रहे हैं कि एक्स एरो वाई आपका एक एफडी है। तो जब जब x आपका रिपीट करता था तब तब आपका y रिपीट करता था। अब चूंकि x आपने ये x को आपने सुपर की बना दिया है तो x कभी रिपीट करेगा नहीं, तो जब x रिपीट नहीं करेगा तो उसके साथ साथ y रिपीट नहीं करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफडी की वजह से जो रिडंडेंसी आ रही थी, एफडी की वजह से, क्योंकि एफडी की वजह से कैसे आ रही थी कि जब जब एक्स की वैल्यू सेम हो रही थी तब तब वाई की वैल्यू सेम हो जा रही थी एफडी की वजह से। तो वो आपने सॉल्व कर दिया क्योंकि उसको आपने की बना दिया, तो अब एक्स की वैल्यू सेम नहीं आएगी तो उसकी वजह से रिडंडेंसी क्रिएट नहीं होगी। तो ये केवल बीसीनेट में आप कर पाए हैं, तो इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि एफडी की वजह से जो रिडंडेंसी है वो अब 0% यहां पर आपको मिल जाएगी।